प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज का अध्याय पढ़ेंगे आंतरिक व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं और कक्षा 11 अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। तो अच्छा कक्षा 12 अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं और मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। तो आज का अध्याय रहेगा कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र यानी आंतरिक व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं? आंतरिक व्यापार वो व्यापार होता है जो एक देश की सीमा के अंदर किया जाने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय वो व्यापार होता है जो विश्व स्तर पर या विभिन्न देशों के मध्य किया जाने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ये व्यापार विश्व स्तर पर किया जाता है। तो आंतरिक व्यापार से लाभ क्या हैं? हम डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ होते हैं इसके विषय में जानेंगे। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है, सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति। सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जैसे कि एक बार की घटना है कि जब अरहर के दाम काफ़ी बढ़ गए थे, बहुत महंगी अरहर की दाल हो गई थी, तो उसके रेट को कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश से दाल का आयात किया था। तो वो दाल सस्ती हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति। विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति। विदेशी व्यापार से या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तो कहा जाए जिससे जनता को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, उसे इच्छा अनुसार की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार की, यहाँ पर थोड़ा सही कर लेंगे, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, आसानी से जनता को वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। अगली हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। विदेशी व्यापार से या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं?
एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं से जो आय प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय आय में काउंट की जाती है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे रोजगार की प्राप्ति। चौथी रहेगी रोजगार की प्राप्ति। तो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रोजगार की प्राप्ति होती है, यानी कहने का मतलब जनता को रोजगार मिल जाता है। इसके बाद में उत्पादन विधियों में सुधार। उत्पादन विधियों में सुधार। विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पादन विधियों में सुधार होता है। नई नई विधियां के द्वारा उत्पादन होता है। लोग अच्छी से अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। प्रतियोगिता के विषय में देखा जाए, प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक उत्पादक चाहता है कि अच्छी से वो अच्छी वस्तुओं का हम उत्पादन करें। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे सभी वर्गों को लाभ। सभी वर्गों को लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी वर्गों को लाभ होता है, चाहे वो धनी वर्ग हो या निर्धन वर्ग हो। अगली हेडिंग डालेंगे सरकार की आय में वृद्धि। सरकार की आय में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सरकार की आय में वृद्धि होती है, क्योंकि सरकार को टैक्स मिलता है जिससे सरकार की आमदनी बढ़ती है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे तीव्र औद्योगिक विकास। तीव्र औद्योगिक विकास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से तीव्र औद्योगिक विकास होता है। कहने का मतलब फिर नए नए उद्योग खुल जाते हैं और लोग अपने बेहतरीन माल को बनाने का प्रयास करते हैं कि अच्छी से अच्छी वस्तुओं को हम बना करके दें। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग करवाते हैं उत्पादक, जिनसे उपभोक्ताओं की मांग हो जिन वस्तुओं की, तो उनका कहा जाए व्यापार बढ़िया सफल हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आज आप लोगों ने जाना कि आंतरिक व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या क्या लाभ थे, इसके विषय में जाना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन तरीके से आनंद उठा रहे होंगे और अपनी मंजिल की ओर लक्ष्य बना करके चलिए, तभी जीवन में आनंद और खुशियाँ मिलेंगी। तो मन लगा करके पढ़ाई करिए। प्रिय दोस्तों, कहा जाए कि समंदर से मोती वही लेकर आएंगे जिन्हें लहरों में तैरने का अभ्यास है। जो समंदर में पांव रखते ही डर जाते हैं, वो मोती लेकर कभी बाहर नहीं आ सकते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।